साथियों, आज हम लेकर के आए हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, समीकरण और सर्वसमिका। समीकरण यानी इक्वेशन और आइडेंटिटी, ये दोनों ना बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं। आप एक लाइन में समझ लो कि जितने भी सर्वसमिका हैं वो सभी समीकरण हो सकते हैं। मतलब सभी सर्वसमिकाएं क्या है, समीकरण है। यानी जो कुछ भी आप इस तरीके का रिलेशन देखोगे, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, वो सभी क्या है, एक प्रकार से समीकरण है। सभी समीकरण है, लेकिन उन्हीं समीकरण में एक प्रकार होता है, उनकी एक अलग कैटेगरी होती है, जो अननोन वेरिएबल्स के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब उसमें जो अननोन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी, उसका कुछ भी मान रख दो, सभी के लिए वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, मीन्स इक्वल हो जाएगा। दोनों पक्ष LHS और RHS, वो क्या कहलाता है, आपका सर्वसमिका। इनको विस्तार से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। और हाँ, पूरा क्लास को देखना है, जिससे कि चीजें सिर्फ समझ में ही ना आए, बिल्कुल दिल में बस जाए, है ना। वीडियो नंबर 15 है ये। विंटर बैच 2025 का जो फ्री वाला बैच चल रहा है, जिसमें मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको यूट्यूब में मैं टोटली फ्री पढ़ाऊंगा, तो वो याद रखना, ये वही बैच है। ठीक है, तो सभी रेडी हो? ओके। अलजेब्रा टोटल फ्री होगा इसमें। अर्थमेटिक टोटल फ्री मैंने 2023 वाली बैच में पढ़ा दिया है। सबसे पहले बात करेंगे समीकरण क्या है। देखो, परिभाषा से कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए। जिस बीजगणितीय व्यंजक में, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो, बराबर का चिन्ह लगाओ, ठीक है, समानता या बराबर का चिन्ह हो, वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। बीजगणितीय व्यंजक जैसा कि आपको पता है, पहले से ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि 3x प्लस 7, ओके, इक्वल क्या लिख दिया मैंने, 11। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। इसके दो पक्ष हैं, मतलब पटीदार हैं इनके ये, ठीक है। ये एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। जैसे देखो, कोई मुकदमा मुकदमा होता है ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि दो पार्टी हैं। जैसे देखो, इलेक्शन वगैरह में क्या होती है, दो पार्टियां होती है ना, दो से अधिक भी होती हैं, लेकिन मेन मुकाबला दो ही में होता है ना। तो ये क्या है, दो पार्टी हैं, ऐसे समझ लो। ये अलग हैं और इधर वाली अलग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अननोन वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स ना, एक्स का कोई एक निश्चित मान होगा, जिसको रखने पर ही दोनों पक्ष बराबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे समझो। जैसे मान लीजिए मैंने एक्स का मान अगर 0 रखा, तो क्या होगा, एक्स की जगह पे 0 प्लस 7 इक्वल 11। अब अगर आप यहाँ ध्यान दो, इसका 0 में मल्टीपल करोगे 0 हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल 11, ये बराबर नहीं आएगा इसके। क्यों? क्योंकि ये इसका वो वास्तविक मान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको रखने के बाद, 0 रखने के बाद दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है। हमें पता है कि क्या रख सकता हूँ, लेकिन हम ट्राई करेंगे पहले गलत वाला रख करके, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए ना। हम्म। ओके। तो थोड़ा सा रुकना। रुक जा भैया, तो थोड़ा छोटा करना चाहता था मैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो ये फाइनली आप इसे कह सकते हो 7 डज नॉट इक्वल 11। यानी जो x का वैल्यू मैंने रखा, क्या 0 रखा, ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करता। सेटिस्फाइड अगर करता तो दोनों पक्ष बराबर हो जाते, LHS और RHS इक्वल हो जाते। आ, समझना, पहले कुछ देर तक देखोगे, 10 मिनट तक, तभी समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। नहीं तो ऐसे तो फिर कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। सीखना है मेरे भाई तो पूरा देखना, नहीं समझ में आएगा लास्ट में 20 बार बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। अगर आपने भी गणित से उम्मीद छोड़ दिया है ना, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी उम्मीद ही नहीं, आपकी मैथ भी वापस आएगी। आइए प्यार से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, और यही इसका रियल मान भी होगा। होगा नहीं होगा भैया? एक काम करें, क्या करें पता है, समीकरण में कर लो थोड़ा सा बदलाव, जिससे थोड़ा आसान और ज़्यादा हो जाए। इसको 10 बना लो। हाँ, अगर आप 0 रखोगे x की जगह पे, तब भी वो 10 बराबर नहीं होगा, उसके लिए भी वही होगा, सही होगा, ठीक है। क्योंकि हमें किसी एक मान के लिए, इसको आसान मान के लिए सही करके दिखाना है। 11 पर भी हो जाता, लेकिन ये थोड़ा सा भिन्न वगैरह से गुणा करना पड़ता, थोड़ा कठिन हो जाता। पहला सवाल है, मैं कठिन नहीं करना चाहता, ठीक है। x की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये 3 प्लस 7 इक्वल 10, ये हो जाएगा 10 इक्वल 10। तो यू कैन से x की जो ओरिजिनल वैल्यू है, बिल्कुल करेक्ट वाली, वो 1 है। यानी 1 रखने के बाद दोनों पक्ष क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया,
ठीक है, बात खत्म। आपका हो गया। अच्छा, जीरो रखने पे नहीं हुआ, वन रखने पे हो गया, तो दो रखोगे तब वो हो जाएगा, तीन रखोगे तब वो हो जाएगा, नहीं। अब ये किसी और मान के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा। कोई भी मान रख के तुम देख लो दुनिया का, कभी बराबर नहीं होगा। जैसे एक्स का मान मान लो तीन रख दिया, ठीक है, तो ये तीन, यक्स की जगह पे आपको थ्री रखना है, ओके। प्लस ये सेवन इक्वल टेन। ये हो जाएगा आपका क्या, ए भैया, एक ही जगह पे कुछ रखा करा हो, एक्स की जगह पे तीन रखना था। हाँ, ये हो जाएगा नौ प्लस सात इक्वल दस। अब बताओ, नौ सात सोलह डज नॉट इक्वल टेन। नहीं आया ना। कोई भी मान रख के देख लो, हमारे पास टाइम नहीं इसलिए मैं ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ। एक्स की जगह पे अब तुम वन को छोड़कर कुछ भी रख लो, कभी भी ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। यही समीकरण की एक विशेष क्या है, पहचान है, ये इसका गुण है। समझ रहे हो ना, जैसे एक बिच्छू का गुण होता है, तुम उसको कितना भी मोहब्बत से पकड़ के लेके आओ, उसको तुम दूध पिलाओ, खाना खिलाओ, वो तुमको डंक जरूर मारेगी, वो उसका गुण है। बात समझ रहे हो ना। तुम मिर्च तोड़ के लेके आओ, चाहे तुम गंदे हाथ से तोड़ो, साफ हाथ से तोड़ो, ग्लव्स लगा के तोड़ो, बिल्कुल मोहब्बत से तोड़ो, उसको मुंह से तोड़ो, लेकिन वो कड़वी जरूर लगेगी। वो उसका क्या है, गुण है। वैसे इस दुनिया में कुछ इंसान है जिनके साथ तुम कितना भी मोहब्बत से रहो, कितना भी प्यार से रहो, उनको कितना भी अच्छे से उनकी केयर करो, उनको मतलब हर तरीके का सपोर्ट करो, लेकिन उनके कुछ गुण होते हैं, वो कभी कभी आपको दिख जाते हैं। अगर किसी को दिखा है तो मुझे कमेंट में बताना। चलो आगे बढ़े। तो ये चीज समझ गए। आपने अभी तक क्या समझा, समीकरण, इक्वेशन क्या होते हैं। ये बड़े बड़े भी इक्वेशन होते हैं, ऐसा नहीं कितना ही होता है। सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये परिभाषा मैंने कहीं से खोजा था, आप मुझे कमेंट में बताना मैंने कहाँ से खोजा था। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, ये भी सब क्या है, समीकरण है। अब कहोगे अच्छा फिर इसमें नया क्या है, कि तो ये सब में ऐसा होता होगा, नहीं, सब में ऐसा नहीं होता है। इनका एक और भी भाई है, वो क्या है, सर्वसमिका है। बताता हूँ उसके बारे में, लास्ट में एक ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा मजेदार तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड, जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। हाँ, ये हमारी क्लास के बारे में सब भूल जाओगे, बट वो एग्जाम्पल नहीं भूलोगे, ये प्रॉमिस। चलो देखो, मतलब एग्जाम्पल नहीं भूलोगे तो ये चीजें भी याद हो जाएंगी, ये बोल रहा हूँ। अब ये ऊपर वाला ही आपने सर्वसमिका समीकरण में तो देखा ही होगा। हम ये तीसरे को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे। ये क्या है, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। ये क्या है, एक इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटी है। मतलब है तो इक्वेशन ही, एक अलग टाइप का इक्वेशन है, जिसे हम अपनी भाषा में सर्वसमिका या आइडेंटिटी कहते हैं। सर्वसमिका मतलब सभी से समिका। समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं। जैसे बताता हूँ, अभी एग्जांपल पहले ही बता दूंगा तो सारा मजा खराब हो जाएगा। देखो इधर, इसमें अब तुम यक्स का कोई भी मान ला के रख दो, जो तुम्हारा मन करे तुम वही ला के रख दो, सब के लिए दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये इधर इधर दोनों बराबर ही हैं। ठीक है। जैसे अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखें, चलो रख लो जीरो प्लस थ्री इक्वल टू इंटू जीरो प्लस सिक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू, इसको जोड़ोगे क्या हो जाएगा, तीन। ठीक है, टू इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो एंड सिक्स, ओके। ये सिक्स इक्वल सिक्स हो गया बराबर। मैंने क्या रखा था, जीरो। अब तुम्हारे दिमाग में जो जो मान आए मुझे बताओ, मैं वो रखूं, और फटाफट देखो सब के लिए बराबर होगा। हो गया ना, देख लिया पहला। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे चलो चार रख दो। हो गया। अच्छा, और मैं दो रखे थे, तीन तो ऐसा नहीं रखो, चार पहुंच गए, दो ही रख लो। वन रख लो, तुम्हारा ज्यादा इच्छा कर रही, चलो वन रख लो। तो टू इंटू वन प्लस थ्री। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, आप लोग करके भी मुझे बताना, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ही सब करूंगा। एक्स की जगह पे वन रखा है, ठीक है, इक्वल टू एक्स की जगह पे वन प्लस सिक्स। ये हो जाएगा टू, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा फोर। ये हो जाएगा आपका, टू का वन में मल्टीप्लाई करोगे टू, एंड ये सिक्स, ठीक है, ये एट एंड ये एट। बराबर आया ना। कोई भी मान रख लो, कुछ भी रख लो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये समझ गए कि नहीं। ऐसे समझ लो कि जैसे देखो, अगर आप लोग थोड़ा बहुत 20 25 26 साल के होंगे, जितना हमारी क्लास में सब सीनियर ही होते हैं, तो आपने सुना होगा क्या, एक एग्जाम्पल क्या, पतिव्रता नारी या पत्नी वर्ता पुरुष, सुना है कि नहीं। जिनका रिलेशन या संबंध विशेष रूप से किसी एक से ही होता है, सबसे नहीं। और एक होता है क्या, त्रिय चरित्र वाले, सुने हो कि नहीं। और क्या, जो मैं थोड़ा बहुत सुना हूँ आपको बता दे रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है फिलहाल। बट तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, बहुत समझदार हो, क्योंकि उसी उम्र में चल रहे हो, वही सिस्टम चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनके एक्स्ट्रा बहुत सारे अफेयर होते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी, कोई भी, जैसे कहते हैं ना ब्लूटूथ जैसे, कहीं भी कनेक्ट हो गए, कहीं भी, तो वो क्या होते हैं, सर्वसमिका, ये सबसे कनेक्ट हो जाते हैं, जो कोई भी ट्राई किया हर जगह कनेक्टेड। ठीक है। लेकिन समीकरण क्या होता है,
बिल्कुल लॉयल, 100%, 100%, बिल्कुल कुत्ते जैसे वफादार। इसीलिए देखो, आपकी वाली ना मोहब्बत में आपको कुत्ता बोलती होगी, बोलती है कि नहीं? बच्चे हमें बताते हैं। देखो, इस टॉपिक में ना लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। चलो फिलहाल अपने पॉइंट पे चलते हैं, बट एग्जाम्पल नहीं भूलना है, समझ गए कि नहीं? सर्वसमिका वैसे है, सर्वसमिका बिल्कुल हर जगह कनेक्टेड। कोई भी वैल्यू रख दो इस पे, माइनस में रख दो, प्लस में रख दो, कुछ भी रख दो, भिन्न में रख दो, दशमलव में रख दो, दोनों पक्ष हमेशा बराबर आ जाएगा। ये जो मैं सर्वसमिका दिखा रहा हूँ आपको, इनको आप कोई मान अलग अलग रख के दिखाना, करना, फिर मुझे बताना। व्हाट्सअप नंबर नीचे चल रहा है, उस पर भेजना, ठीक है? क्लास में नहीं चाहता बहुत बड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी अब टाइम के अकॉर्डिंग तो चल नहीं पाएगा, टॉपिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है। तो इसको मैं एक क्लास में और करवा दूंगा। मेरी कोशिश है ये सीरीज का जो वीडियो है थोड़ा छोटा छोटा रहे, बहुत बड़ा ना जाए, 15 मिनट से ज़्यादा ना हो किसी कीमत पे। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं समीकरण एंड सर्वसमिका की। केवल चर के कुछ विशिष्ट मानों के लिए सत्य है। जैसे अभी मैंने बताया कि चर के कुछ विशिष्ट मानों के लिए सत्य है, मतलब यही मेरे प्यारे भैया। जैसे अभी मैंने यहाँ पे मान ऊपर रख के दिखाया था, तो समीकरण में क्या था? एक्स का केवल एक ही मान, यानी 3 रखने पे आया था ना बराबर, 1 रखने पे दोनों बराबर आया था ना, बाकी किसी पे नहीं आया। समीकरण कह रहा है चर के सभी मानों के लिए, संभावित मानों के लिए सत्य। ठीक है। ये क्या होता है? सीमित हल होते हैं। जैसे द्विघात समीकरण में सिर्फ 2 ही हल, इसके बहुत सारे हल होते हैं, अनंत होते हैं, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि एक्स का कोई भी वैल्यू रख दो तुम, सब पे सेटिस्फाइड, सब पे दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर। तो बस ये चीज है। और आगे क्या है इसमें और? उदाहरण। उदाहरण में आपने ये बचपन में पढ़ा रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, जो एक्स्ट्रा 2ab वाला बात सुना होगा ना, कहीं आजकल वायरल हो रहा था कुछ दिन पहले, कि नहीं? संक्षेप में सभी सर्वसमिका समीकरण होती हैं, लेकिन सभी समीकरण सर्वसमिका नहीं होते हैं। सर्वसमिका होने के लिए उनकी कुछ अलग क्वालिटी होती है। ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया हो, सिर्फ इतना कि समीकरण क्या है, सर्वसमिका क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है इनको लेकर के, तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए। और उसके बाद अगर आपको 3 घंटे 4 घंटे रिप्लाई नहीं मिलता है, मान लीजिए मैक्सिमम 1 घंटा मान लो, 3 घंटे नहीं, तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर भी अपना बात हमें लिख के भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कमेंट जरूर करेंगे, पहले मैं कमेंट देखूंगा तभी मैं व्हाट्सअप पे रिप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज करो, कमेंट ना करो, क्योंकि मेन पढ़ाई तो यहीं पे होती है ना। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ये सीरीज खूब शेयर करिए, दोस्तों को लाइक शेयर करिए, जिससे कि ये मैं फ्री पढ़ा सकूं, टोटल कंटेंट फ्री। आप समझ लो कि लाखों का नुकसान होगा फ्री पढ़ाने में, लेकिन आप क्या करोगे? सपोर्ट करोगे, तो हम फ्री आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।